अब हमारा पाठ 10 सच्ची मित्रता उसका भाग 4 यानी आपका जो नाटक का तीसरा भाग है, तीसरा अंक है, उसका दूसरा दृश्य। अब दूसरा दृश्य क्या है? इतने दिन भगवान कृष्ण के यहाँ रहने के बाद अब सुदामा को अपने घर तो जाना था, तो सुदामा अपने घर के लिए निकल जाते हैं भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर। सुदामा का ग्राम यानी सुदामा का गांव। सुदामा जी अपने गांव में अपने घर के पास उसी कच्चे घर पर रखे छप्पर को खोज रहे हैं। अब जो सुदामा जी हैं, जब वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने गए थे तो उनका घर कैसा था? सिर्फ उनके घर में छप्पर था। बाकी गांव के सभी लोगों के घर अच्छे थे, पर आज भी जब वो वहां पहुंचते हैं तो उस जगह पहुंचकर वे अपना वही पुराना कच्चा घर ढूंढते हैं। पर अब वहां क्या था? उसके स्थान पर अब 3 मंजिला भवन खड़ा था, यानी जिस भवन की 3 मंजिलें थी वहां पर ऐसा सुंदर भवन खड़ा हुआ था। दरवाजे पर सेवक, घोड़े, हाथी सब कुछ है, यानी उनके दरवाजे पर अब उस महल के दरवाजे पर भी भगवान कृष्ण की तरह ही हाथी घोड़े हैं। दरबार पर पहरा देने वाले दरबारी हैं, द्वारपाल हैं। अब सुदामा जी तो परेशान हैं क्योंकि वो तो अपना कच्चा घर छोड़कर गए थे। सुदामा जी का साहस नहीं होता कि वे घर में घुसें। अब सुदामा जी परेशान हैं क्योंकि वो तो गरीब थे। उन्हें लगा कि शायद उनका घर यहाँ से किसी ने हटा दिया और उसकी जगह किसी ने सुंदर महल बना लिया होगा। चमचमाते हुए घर को वह ठगे से खड़े देख रहे थे। ठगे से खड़े देखने का मतलब होता है कि हैरान होकर, परेशान होकर वे उस महल को देख रहे थे जो अभी भी भगवान कृष्ण के महल की तरह ही चमक रहा था। सुदामा धीरे से एक सेवक से, भगवान कृष्ण के यहाँ से आने के बाद सुदामा जब अपने घर में घुसते हैं, घुसने से पहले वो हैरान हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पुराना घर नहीं है, महल है। तो महल में जो सेवक घूम रहे हैं वो उनसे पूछते हैं बहुत धीरे से, भैया यह मकान किसका है? कि हे भाई ये बताओ कि ये अब किसका मकान है, यहाँ पर कौन रहता है? सेवक शान से, जो सेवक था काम करने वाला, वो बहुत शान के साथ भगवान बोलता है, पंडित सुदामा प्रसाद का घर है, कि ये जो घर है ये पंडित सुदामा जी का है। उनका पूरा नाम लेता है पंडित सुदामा प्रसाद। तो घर में उनकी पत्नी और बच्चे हैं, क्या बता दूं जाकर? वो सेवक पूछता है कि ये जो पंडित सुदामा प्रसाद का घर है, क्या मैं घर में जाकर उनकी पत्नी और जो बच्चे हैं उन्हें बताऊं? सुदामा स्वागत कर श्री त्रिभुवन नाथ श्री कृष्ण, वो मान जाता है। सुदामा को महसूस होने लग जाता है कि ये सब भगवान कृष्ण की ही लीला है। तो वो बहुत खुश हो जाता है और भगवान कृष्ण का स्वागत करता है मन ही मन कि हे भगवान, तुम त्रिभुवन के स्वामी हो। त्रिभुवन यानी तीनों लोकों के स्वामी हो, और तुम्हारी माया जो तुमने ये फैलाई हुई है उसको समझना संभव नहीं है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। एक पल में रंक से राजा बनाने की अच्छी परंपरा निभाई है तुमने। यानी रंक का मतलब होता है गरीब, ठीक है, दरिद्र, गरीब। वो कहता है कि तुम एक पल में किसी भी गरीब को बहुत अमीर बना सकते हो, राजा बना सकते हो। तुम्हारी जो ये रीत है, जो ये परंपरा है कि तुम कैसे गरीब से अमीर बनाने में समय नहीं लगाते, और किस प्रकार तुमने एक मित्र दूसरे मित्र के साथ जो प्रेम होता है उसको कैसे निभाया है। तुम अमीर थे और मैं गरीब था, फिर भी तुमने अपनी मित्रता निभाई। प्रभु तुम धन्य हो। अब सुदामा जो हैं भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में मानना शुरू कर देते हैं और बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। जो धन्यवाद किया उसमें वो खुद को मानते हैं कि जो मित्र की त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं कि अपने मित्र की जो छोटी छोटी कमियां हैं वो उन्हें भी माफ़ कर देते हैं, और बड़े से बड़ा किया हुआ झूठ बोलने जैसा पाप भी
सुदामा का उन्होंने माफ़ कर दिया। आज धन धान्य यानी उनके पास धन की और अनाज की दोनों की कोई कमी नहीं है। रत्न है, लक्ष्मी है, पैसा है, आभूषण है जो उनकी पत्नी ने धारण किए हों। ऐसा पृथ्वी यानी वो ज़मीन सभी कुछ है यहाँ। मेरी वह पत्नी जो इधर उधर मारी मारी फिरती थी, यानी सुदामा अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि जो बेचारी भूख के मारे इधर उधर घूमती थी, लोगों से सहायता मांगती थी, आज वह सुंदर वस्त्रों में घूम रही है। आज उसने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और उसके शरीर पर कीमती हीरे मोती सोने चांदी के आभूषण लदे हुए हैं। वह मुझे पहचान भी नहीं पा रही है। यानी आज वो इतनी व्यस्त है। जब गरीबी में थे तो वो मेरे आने का इंतजार करती थी। क्यों? क्योंकि कुछ लेकर आऊँगा खाने के लिए, तब हमारे घर में अन्न बनेगा, अन्न मिलेगा, खाना मिलेगा। और आज वो खुद ही इतने कामों में व्यस्त है। प्रभु, धनवानों में मनुष्यता का अभाव हो जाता है कि हे भगवान, जब किसी के पास बहुत ज़्यादा धन आ जाता है ना, तो वो मनुष्यता को छोड़ देता है। उसके अंदर मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो प्रेम होना चाहिए वो भाव खत्म हो जाता है। वो दूसरों की सहायता करना छोड़ देता है। उसके अंदर घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है। पर मुझे अभिमान से मुक्त रखना। पर हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे अंदर इस पैसे का, इस धन दौलत का ऐसा घमंड मत आने देना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता, जिससे कभी तुम्हें ना भूल सकूं। मुझे ऐसा घमंड मत देना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। वो हमेशा भगवान कृष्ण को याद करना चाहते हैं, उनका नाम जपना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे अंदर पैसे का, धन दौलत का ऐसा घमंड मत देना। सेवक जोर से बोलिए, अंदर जाकर क्या बता दूं? अब सुदामा भगवान कृष्ण से इस प्रकार मन ही मन विनती कर रहे थे, तो सेवक को तो पता नहीं था कि वो मन ही मन क्या सोच रहे हैं। तो अब सेवक थोड़ी देर तक उनको देखता रहता है। उसके बाद कहता है कि बोलिए, जोर से थोड़ा उनको हिलाने वाले तरीके से बोलता है कि अब बताओ कि मैं अंदर जाकर क्या कहूँ। सुदामा बहुत धीरे से कहते हैं कि मैं ही सुदामा हूँ। अब क्योंकि सुदामा वहाँ थे नहीं, तो सेवक को उनकी पहचान ही नहीं है कि सुदामा कौन है। सेवक आश्चर्य से, आप तो मालूम नहीं पड़ते। अब सुदामा के कपड़े, उसका ढंग सब देख के वो कहता, लगता तो नहीं है कि आप सुदामा हो, पर अंदर जाकर बताता हूँ। वो अंदर चला जाता है और बताने लगता है सुदामा की पत्नी को। अब सेवक अंदर जाकर ब्राह्मणी को सब हाल बता देता है कि बाहर कौन है, कैसे खड़ा हुआ है, क्या बता रहा है। तो वह बाहर आती है और प्रसन्न हो जाती है। सभी सेवक सुदामा को प्रणाम करते हैं। सुदामा जी घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और नाटक खत्म हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। अब सुदामा भगवान कृष्ण का बार बार अभिनंदन करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं कि हे भगवान, कैसे तुमने मेरी सहायता की है। और एक मित्र ने दूसरे मित्र की सभी समस्याओं का हल निकाल दिया। अब आप लोग जानते ही हैं कि मित्रता एक ऐसा ही भाव है। जो मित्र होता है ना, वो अपने मित्र की, अपने दोस्त की कमियां बार बार उसको नहीं गिनवाता, बार बार कोशिश करता है कि अपने मित्र की सहायता करे, मित्र को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। तो मित्र चाहे गरीब है या अमीर है, जो सच्चा मित्र है वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता कि मेरा मित्र गरीब है या अमीर है, मेरे बराबर का है, गोरा है या काला है। मित्रता वो एक गुण है, और एक सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है जो सुख और दुख में आपका साथ देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के सभी दुखों को हर लिया था, इसी प्रकार आप लोग भी अगर मित्र बनाओ तो हमेशा सच्चा मित्र बनाओ और खुद भी एक सच्चे मित्र होने का फर्ज, दायित्व निभाते रहना चाहिए। धन्यवाद।